इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं। इस बीच मैं आपके लिए एक आज महा मैराथन क्लास लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा जनवरी 2024 से लेकर जून 2025 तक जितने भी परीक्षाएं आयोजित हुई है, लगभग 21 परीक्षाएं हुई हैं, इनमें पूछे गए करंट अफेयर के 275 प्लस प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और इसी तरह आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए जो क्वेश्चन है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2024 में और 25 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए सब्जेक्ट वाइज जीके की पीडीएफ, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास के पीडीएफ देखने को मिलेगी आंसर के साथ, राजस्थान कला संस्कृति हुई है, पॉलिटी हुई है, राजस्थान जियोग्राफी हुई है, और ये करंट अफेयर जो अभी क्लास लेने जा रहा हूँ इन सब की पीडीएफ अगर आपको आंसर के साथ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे हमारा चैनल आइकन, चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का पेज ओपन होगा, जिसमें आपका लिखा होगा 29 रुपये पेमेंट करना होगा आपको यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करके। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहां पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं के लिए सिर्फ शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मेंबर्स ओनली। तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें पता चलेगा आपको वीडियो है वो कैसा लगा है। तो मैं आपको इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर बोलूंगा। मैं एक एक ऑब्जेक्टिव में ABCD एक एक ऑप्शन है वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक एक ऑप्शन बोलूंगा तो वीडियो हो जाएगा ज़्यादा ही लॉन्ग, और मैं नहीं चाहता हूं टोटल 275 क्वेश्चन के लिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो। इसमें आपको टोटल 275 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 और 25 में जितने भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हो सके उतना अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहले मैं आपको 2024 में एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा 2025 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन के साथ आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने NPS वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के वित्त मंत्री ने NPS वात्सल्य योजना जो प्रारंभ की है इसका प्राथमिक उद्देश्य है माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उड़ीसा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से लेकर 2028-29 के बीच में 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि मिलेगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से लेकर 2028-29 के बीच में 5 वर्षों की अवधि में जो राशि मिलने वाली है वो है 50,000 रुपये की राशि, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है वो सौर ऊर्जा का है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हील इन राजस्थान 2024 नीति को विकसित किया है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया है?
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से किया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके संबंध में सही विकल्प आपको चयन करना है। कथन फर्स्ट है कि इसे SSLV-D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। कथन बी है EOS 08 दो पेलोड ले जाता है। कथन सी है EOS 08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन जो बी है वो असत्य है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का जो आयोजन है वो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा आयोजन किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रदान करके सम्मानित किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी और तिमोर लेस्ते इन दो देशों ने उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए और सी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के कौन से भार वर्ग में कांस्य पदक जीता अमन शेरावत ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 57 kg भार वर्ग में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में PM कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में PM कुसुम योजना घटक बी के तहत 60% सब्सिडी प्रदान की जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करता है? तो आस्था कार्ड है ये राजस्थान में पात्र परिवारों को BPL कार्ड धारक के लाभ प्रदान करता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको ये क्वेश्चन की PDF और RPSC द्वारा 2024-25 में पूछे गए सब्जेक्ट वाइज राजस्थान इतिहास, राजस्थान जियोग्राफी, पॉलिटी और राजस्थान कला संस्कृति की PDF आंसर के साथ देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने किस टीम को हराया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने पंजाब टीम को हराया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत का सैन्य स्टेशन है जयपुर सैन्य स्टेशन, जिसने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई और ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं लेखकों 2023-24 और उनकी पुस्तकों को सुमिलित करके आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले जो नाम है राघवेंद्र रावत, तो राघवेंद्र रावत की पुस्तक है मारक लहरों के बीच। पुरुषोत्तम पोमल की बात करें तो इनकी पुस्तक है पाषाण पुत्री शतराणी इरादे। रतन कुमार सांबरिया की बात करें तो इनकी पुस्तक सांप है। बिलाल पठान की बात करें तो अब पेड़ फल बेचेंगे, यानी कि चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित किया गया, 14 से 16 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया है। तो
तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो 2024 में हुआ था उसके बारे में सही कथन कौन सा है? तो इसमें जो आपका सी कथन दे रखा है, सिर्फ यही कथन सही है कि अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल सी, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहला दे रखा है, यह भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत जल स्थल अभ्यास था। यह अभ्यास 18 से 29 फरवरी 2024 तक भारत के पूरी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। तो टाइगर ट्रायम्फ 24 के संदर्भ में जो यहाँ दो कथन दे रखे हैं ये दोनों ही गलत हैं। बाकी जहाँ पर जो चीज़ गलत है वो क्यों है, इस पर मैं आपका पिछले साल जब ये वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं डिटेल में बता चुका हूँ। अब मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लॉन्ग, इसलिए अगर वो आपको वीडियो देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हो। जब 2024 में नवंबर में एग्ज़ाम आयोजित हो रहे थे उसमें मैं आपके लिए एक और मैराथन क्लास लाया, तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर किसी क्वेश्चन में कोई में कुछ नहीं है, दोनों कथन गलत हैं तो क्यों गलत है वो सब डिटेल में उसमें आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन कब, कहाँ और किसके द्वारा किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 15 मार्च 2024 को नई दिल्ली में किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम है आपके आर्द्र भूमि और मानव कल्याण थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके वीडियो के लाइक करने से हमें पता चलेगा आपको ये कंटेंट कैसा लगा, और ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। भारत में नागरिकता नियम 2024 किस तिथि से प्रवर्त हुए? तो भारत में नागरिकता नियम 2024 हैं, ये आपके 11 मार्च 2024 से प्रवर्त हुए। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर, पवन और हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य क्या हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सौर के 65,000 मेगावाट, पवन हाइब्रिड के 15,000 मेगावाट। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंस ऑफ जॉय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें आपका कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है, यह नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राजस्थान के स्कूलों में नवीन शिक्षण शास्त्रीय दृष्टिकोण और मूल्यांकन सुधारों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है, ये गलत है। दूसरा दे रखा, आवश्यकता अंतराल विश्लेषण के आधार पर पूरे राजस्थान से 100 विद्यालयों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया, ये सही है, यानी कि केवल बी सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी अंडर 70 बालिका प्रतियोगिता भरतपुर, वेदा 2024 जयपुर, लखपति दीदी सम्मेलन बेणेश्वर धाम, हरित संगम 2024 भीलवाड़ा। तो इसमें आपका हरित संगम 2024 भीलवाड़ा सही है, लखपति दीदी सम्मेलन 2024 बेणेश्वर धाम सही है, वेदा 2024 जयपुर सही है, लेकिन ये गलत है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एबल पुरस्कार भौतिकी में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। लुईस ए कैफरेली को संभावित सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो दोनों कथन आपके गलत हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन संरक्षण 2024 है, ये क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिशन संरक्षण 2024 है, ये गोवंश तथा पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड फ्लैग 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा वो बताना है। यह बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 27 मई से 7 जून 2024 तक अमेरिका में आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमान को तैनात किया। बी सही है, केवल बी सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। यह कैंपेन 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक संचालित किया जाएगा, ये गलत है।
राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से ORS और जिंक दवा का निःशुल्क वितरण किया जाता है। ये सही है, यानी कि बी सही है, ए असत्य है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। मई 2024 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में विभिन्न श्रेणी में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 पदक जीते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है, सरबजोत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक हासिल कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ये सही है। दूसरा, स्विफ्ट कौर सामरा ने महिलाओं की 25 मीटर राइफल शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता, ये गलत है, यानी कि कथन सिर्फ आपका पहला सही है, इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट लेखानुदान 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होगा, ये सही है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान के 15 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य था, ये गलत है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024-25 के बजट के अनुसार पूछा गया है, यानी कि केवल कथन ए सही है, इसका मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 KT प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक 2000 KT प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में के सच्चिदानंद को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी 2023-24 के लिए जो वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई है उनमें मीरा पुरस्कार रतन कुमार सांबरिया को दिया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को GI टैग प्रदान किया, यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो कसीदाकारी शिल्प है यह आपके बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है, राजस्थान में GI टैग के लिए दिया गया है, जिसे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने जो फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है वो है आपके राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के द्वारा 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार है यह आपके मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियन सैन ने जीता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलाई, जम्मू और रामगढ़, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। इनमें से कौन उनमें से एक नहीं है? तो वो आपकी थी मुस्कान मलिक तो थी, साक्षी कुमारी थी, निधि शर्मा थी, लेकिन सनेल राठौड़ नहीं थी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपांगना वैभवम के लिए प्रमोद कुमार शर्मा को अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है? तो जयपुर के वो फिल्म निर्देशक निधि सक्सेना हैं, जिनकी पहली फिल्म सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मिशन मधुआरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला है टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया, ये सही है। यह कार्यक्रम चिकित्सा स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, फोर्ड फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभ किया गया, ये गलत है। तो केवल ए सत्य है, जब केवल ए सत्य है यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो द बीच गेम्स 2024 का आयोजन घोघला बीच दीव में हुआ, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? ये क्वेश्चन अभी अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछा था 2025 में कि फरवरी 2025 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? तो अभी भी परिसीमन आयोग है वो 4 ही गठित किए गए हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCDF लिमिटेड का जरम प्लाज्म स्टेशन है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जरम प्लाज्म स्टेशन आपका नरवा खींचियान जोधपुर में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग के साथ स्थापित की जा रही है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क देश के साथ सहयोग से स्थापित की जा रही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के GI टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मथान या मिर्च के लिए फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया था, तो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है? शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन करंट अफेयर के जो कि 2024 से लेकर 2025 तक, जनवरी 2024 से लेकर मई 2025 तक RPSC द्वारा जितनी भी परीक्षाएं हुई उनमें पूछे गए करंट अफेयर के 275 प्लस क्वेश्चनों की ये मैराथन क्लास चल रही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह ये क्लास देखने को मिलेगी। राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है? अब ये जीके का क्वेश्चन आ गया, वोल्फ्रामाइट, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किस धारा में 0 FIR का उल्लेख किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 173 के तहत 0 FIR का उल्लेख किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत, यानी कि जो करेक्ट है वो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो बताना है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्य पर कृषि और समन क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 28.21% रहा है। राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्य पर 45.07% योगदान के साथ राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना है। पहला तो गलत है, दूसरा केवल सही है, तो यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने एक कांस्य पदक जीता, उसने ये पदक किस स्पर्धा में जीता है? तो सिद्धार्थ चौधरी ने जो कांस्य पदक जीता है वो पुरुषों के गोला फेंक में जीता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के कच्छ के रण से राजस्थान के किस जिले तक एक वाटरवे बनाने को लेकर राजस्थान सरकार ने एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के कच्छ के रण से लेकर बाड़मेर जिले तक एक वाटरवे बनाने को लेकर राजस्थान सरकार ने एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित किया गया? 10वां विश्व जल मंच आपके इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की श्री कृष्णा भोग योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि यह योजना मिड डे मील योजना से संबंधित है, सही है। इस योजना के तहत जन्मदिन, वर्षगांठ, त्योहार इत्यादि पर बच्चों को भोज करा सकेंगे, सही है। इस योजना के तहत बर्तन, गैस का चूल्हा इत्यादि भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, सही है। इस योजना के तहत स्कूल के बैंक खाते में नगद राशि जमा कर सकते हैं, ये भी सही है। तो यानी कि चारों सही है।
ABCD आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत एक दुर्घटना में एक परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर कितना भुगतान देते हैं? 10 लाख रुपए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने का समझौता किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने राजनयिक पासपोर्टों के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोल्दोवा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2024 में राजस्थान के नंद किशोर ने अबू धाबी में आयोजित एशियाई जू जित्सु चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। यह पदक उसने किस वजन की श्रेणी में जीता है? तो यह पदक उन्होंने +94 94 kg की श्रेणी में जीता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को किस टाइगर रिजर्व की 1 किलोमीटर परिधि में क्रियाशील खदानों को बंद करने के आदेश दिए? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर परिधि में क्रियाशील खदानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई? तो राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन रेलवे स्टेडियम जयपुर में किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर 98.39% हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था, उसकी थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के हरियाणा चैंपियन रही है, राजस्थान रनर अप रही है। तो इनके मध्य फाइनल मैच का जो अंतिम स्कोर है वो क्या था? तो हरियाणा का स्कोर 35 था, राजस्थान का स्कोर 33 था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता वीडियो आपके एंड टाइम में वीडियो बहुत लॉन्ग हो, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ होते हैं या कहीं कहीं पर होता है कि जैसे कि हम अगर ऑप्शन बोलना शुरू कर दें, तो हम अगर जहाँ 100 क्वेश्चन करवाने के लिए 2 घंटे ले रहे हैं, वहीं अगर मैं बिना ऑप्शन दिए डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ, तो वहीं आपको 100 क्वेश्चन शायद 1 घंटे में भी पूरा देखने को मिल सके। इसलिए मैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर बता रहा हूँ। राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 के अंता तहसील में राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष हमीर सिंह भायल को नियुक्त किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रवादित है? तो चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु 8.26% प्रवादित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रस्तावित MSME पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है, राज्य में हैंडलूम, हस्तशिल्प और MSME सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। सही है। प्रथम चरण में इस वर्ष 25 क्लस्टर के लिए 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। गलत है। प्रत्येक जिले के MSME विकास और सुविधा केंद्रों को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कर और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। ये भी गलत है। केवल ये सत्य है, केवल ये सत्य है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो कि आपके मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई है। मोहनलाल लाठर है, टीकाराम शर्मा थे, सूरज चंद्र गुप्ता थे, लेकिन अशोक कुमार पारक का नाम नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2024 में RPSC द्वारा पूछा गया करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहला है कि राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है। सही है। ये 12वां संस्करण है, जो कि गलत है। इसके आयोजन के लिए हाल ही में सीडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सी है वो आपका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो अधिकतम कवर की राशि है वो 25 लाख रुपए है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयोग में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को अपना राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया, ये सही है। पैरा निशानेबाज शीतल देवी ने WSPS पैराशूटिंग विश्व कप 2024 में 10 मीटर एयर राइफल SH-1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, ये गलत है। केवल पहला सत्य है, केवल पहला सत्य है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2023-24 के लिए देवराज उपाध्याय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? देवराज उपाध्याय पुरस्कार है ये हरीश बी शर्मा को दिया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बजट वक्त लेखानुदान बजट में राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित करने की जो घोषणा है वो पहला, दूसरा, तीसरा और 5 है, यानी कि जोधपुर के अलावा सभी में घोषित किया गया है, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर, यानी कि जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों में एक सुविधा पोर्टल पोस्टल बड़ी आरंभ की गई है, जो कि गलत है। इस पोर्टल का उपयोग केवल आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति चुनाव कार्य के लिए नियुक्त मतदाताओं के लिए किया जा सकता है, गलत है। जब दोनों कथन गलत है तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2024 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर के लिए वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन हेतु नामांकन प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप के मध्य नवाचार और सहयोग को उत्प्रेरित करने के लिए संघीय सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का कौन सा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो स्टार्टअप का जो संस्करण है जो कि आपके 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था वो है आपका 4था संस्करण, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में अपार एक देश एक छात्र आईडी कार्ड पर एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इस अपार की फुल फॉर्म क्या है? अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था, यह कथन सही नहीं है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके सदस्य अशोक लाहौटी थे, ये सही है। अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे, ये भी सही है। अंतिम रिपोर्ट 2023 सितंबर वाली भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है, वो जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था? 21 से 22 सितंबर 2023, 11 से 12 सितंबर 2023, 21 से 22 अगस्त 2023 या 11 से 12 अगस्त 2023? तो इसमें आपका 21 से 22 अगस्त 2023 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जिन स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि जिसमें कथन गलत है तो वो क्यों गलत है, या फिर किसी ऑप्शन में कोई सुमिलित नहीं है तो वो क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीज़न बताएं। तो ये क्लास में आपके एक बार नवंबर में भी ला चुका था, जिसमें मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे वो करवाए थे। तो उस क्लास में मैंने आपको बता दिए थे विस्तार से, क्योंकि आज की में आपके 2024 के भी क्वेश्चन शामिल है, 2025 के भी शामिल है, और इस तरह से अगर मैं विस्तार से बताना शुरू होऊंगा तो वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लॉन्ग। अगर आपको चाहते हैं कुछ स्टूडेंट हमें बताना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आपको विस्तार से बताया गया। अगर जहाँ पर कथन गलत है तो क्यों गलत है वो मैं आपको वहाँ बता चुका हूँ। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? 2 करोड़ तक, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर से उदयपुर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया?
आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में जो पदक जीता है वो रजत पदक जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप उदयपुर में आयोजित की गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यकीर्ति सिंह ने 3 पदक जीते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने स्विफ्ट सामरा और आशीष चौकसी के साथ हांगझोउ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1764 पॉइंट। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये का जो चिन्ह है वो किस वर्ष अपनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 2010 में अपनाया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गति शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त 2024 की स्थिति में भारत में कितने हवाई अड्डे प्रचलन में हैं? तो इसका राइट आंसर 157 यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा, जिसमें मैं आपको 2024 से लेकर 2025 तक जितने भी आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यूजीसी के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखने वाले प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अस्मिता प्रोजेक्ट। और इसकी फुल फॉर्म मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एक भारतीय ने भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाई है, उसे क्या नाम दिया गया है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाई, उसका नाम देविका दिया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपने देखा होगा आरपीएससी ने 2025 में प्रश्नों का लेवल बहुत ही हाई रखा है, इस वजह से कट ऑफ भी है वो बहुत कम जा रही है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस खदान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कुछ कर्मचारी फंस गए हैं? तो वो खदान है कोलिहाल खदान। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 की बात है। फ्रांस के 77वें कांस महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिने पुरस्कार मिला है? तो ला सिने पुरस्कार है ये चिदानंद नाइक को मिला है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में छोटू और मुन्ना योजना का संबंध किससे? राजस्थान में छोटू और मुन्ना योजना का संबंध गैस सिलेंडर से है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रोफेसर दलपत राजपुरोहित को अमर उजाला श्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हें आरंभिक आधुनिकता पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें आपका बी नहीं होगा, इसमें आपका सी होगा। सुंदर के सौपन, आरंभिक आधुनिकता नहीं होगा। सुंदर के सौपन पुस्तक के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान के कितने लोकसभा क्षेत्रों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 लोकसभा क्षेत्रों में महिला मतदान प्रतिशत है वो पुरुष मतदान प्रतिशत से भी अधिक रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में निर्माणाधीन है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दुबई में अल मखतूम निर्माणाधीन है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के बजट में किन स्थानों पर आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2024 के बजट में आवासीय बालिका खेल संस्थान है वो जयपुर, भरतपुर और उदयपुर जिलों में खोलने की स्थापना की गई है, घोषणा की गई है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी हैं। और राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, जून 2025 की अपडेटेड के साथ मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। उसकी PDF और जो अभी क्लास ले रहा हूँ उसकी PDF और RPSC द्वारा 2024-25 में जितने भी सब्जेक्टिव पेपर हुए हैं, राजस्थान इतिहास, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान क्लास संस्कृति, इन सब की PDF आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है और PDF कैसे मिलेगी मैं वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, आप वीडियो को स्टार्टिंग में जाके देख सकते हो। हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा स्टेशन बन गया? आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन वापस से पूछा गया है, यानी कि इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? जयपुर सैन्य स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम क्या है? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम है लोकबंधु। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है? तो वो उन्होंने स्कीट स्पर्धा के लिए। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काव्य कीर्ति सुंद सोंधु जग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु किसे चयनित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनाली सुतार को सुंद सोंधु जग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु चयनित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2024 में जयपुर में स्थित सब शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली है? तो इसमें आपका हो जाएगा जनरल मनजिंदर सिंह। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार सिरेमिक्स और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रमशः कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किए जाएंगे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव में प्रारंभ की है? तो चूली बाड़मेर गांव में प्रारंभ की थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स के नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वो AI एंकर्स है क्रस और भूमि। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका पहला कथन, ये बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है, ये सही है। उद्देश्य लघु उद्यमों को अनुदान प्रदान करना, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालय की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो उच्च स्तरीय संयोजक वो नियुक्त किया गया है प्रोफेसर कैलाश चंद सोडानी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2024 का विजेता कौन रहा है? तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 का जो विजेता है वो आलोक शुक्ला रहे हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2024 में ATD बेस्ट अवार्ड्स USA ने NTPC ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा स्थान वैश्विक स्तर पर हासिल किया NTPC ने। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडल। अब देखो इसमें जिले कम कर दिए गए, तो ये तो 2024 का क्वेश्चन था, तो इसमें आप देख सकते हैं जोगाराम पटेल था, बाकी ये क्वेश्चन आने के चांस भी नहीं है। वैश्विक सैनिक खर्च पर सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? तो इसमें भारत चौथे स्थान पर था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डैशबोर्ड है। बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड है, ये किस माह में प्रारंभ किया गया है? मार्च 2024।
बी आपका राइट आंसर। अब देखो पिछले 1.5 साल के यानी कि 2025 और 2024 के आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम हुए उनके करंट अफेयर के क्वेश्चन सभी आप देखने से ये अंदाजा आपको लग जाएगा कि आरपीएससी करंट अफेयर में जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से और किस तरह के क्वेश्चन है वो पूछा करती है। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया? 500 करोड़ रुपए, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक है जिसने 77वें कांस फिल्म में ला सिने पुरस्कार जीता है? तो 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ला सिने पुरस्कार किसने जीता है? चिदानंद नाइक ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट लेखानुदान 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये क्वेश्चन आपके आ चुका था। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? मैं आपको पहले भी बता चुका था, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर 5 लाख से अधिक होता तब ये सही होता। तो ए आपका सिर्फ सही है, तो यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में रिकॉर्ड दर्ज करवाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीकर में 9.16 लाख। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच के पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत 39वें स्थान पर है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के जिला अस्पतालों में हाल ही में स्थापित वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई का क्या नाम है? तो वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई का जो नाम है वो रामाश्रय है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सेना अभ्यास सदा तनसिंह में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? तो सदा तनसिंह में भारत के साथ सऊदी अरब देश ने भाग लिया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान राज्य में आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित कितने लोगों ने भागीदारी की? यानी कि ये 2024 की बात कर रहे हैं और 2024 में विद्यार्थियों सहित 1,33,00,000 से अधिक ने भाग लिया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के उदय कप्तान सारण को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस जिले का यूथ आइकन बनाया गया है? तो उदय प्रताप सारण को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए श्री गंगानगर जिले का यूथ आइकन बनाया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा था? तो इसमें आपके 5 लाख से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर की किस कवयित्री ने इंग्लैंड में बॉन लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है? तो हेमांगी चक्रवर्ती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आरसी लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ बिजली और गैर बिजली बुनियादी ढांचा सेक्टर की परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत आरईसी लिमिटेड सालाना ऋण उपलब्ध कितना करवाएगी? 20,000 करोड़ रुपये तक का अगले 6 वर्ष के लिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2024 को महावीर प्रसाद सैनी को 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। वो किस खेल से संबंधित हैं? तो वो आपके पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के आर्यन सेन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को प्राप्त करने वालों में से एक है। उन्हें ये किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया गया है? तो उन्हें ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने याउंडी घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणा का निम्नलिखित में से किस विषय से संबंध है? तो इस घोषणा का मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने से संबंध है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में किस टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जा रहा है? तो इसमें आपका टेली माइनस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी पैनोरमा निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की है? तो परिवर्तित बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी पैनोरमा निर्माण है, यह आपके दौसा जिले में किए जाने की घोषणा की गई थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्हाइट
वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक हैं? तो आपके जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, एस जयशंकर हैं, वो वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार समिति 2024 का सदस्य नहीं था? तो इसमें आपका जोगेंद्र नाथ फूकन है, ये नहीं थे। सतनाम सिंह संधू थे, IV सुब्बाराव थे, तारिक मंसूर, ये तीनों आपके पद्म पुरस्कार समिति 2024 के सदस्य थे। हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की बात करें तो इनका संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खर्ची पूजा एक प्रमुख त्यौहार किसका है? खर्ची पूजा त्रिपुरा का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में स्टार्टअप फाउंडर्स युवाओं की अपस्किलिंग कराने के साथ इनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के तहत लीप प्रोग्राम की घोषणा की। तो इस लीप की फुल फॉर्म क्या है? लीप की फुल फॉर्म है लर्न, अर्न और प्रोग्रेस, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाबाई कुंड कहाँ पर है? एक दो जीके के भी क्वेश्चन आ गए, बूंदी में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 मई से लेकर 15 मई 2024 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? नीदरलैंड में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला दे रखा है, इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त लघु अवधि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ये सही है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपाल परिवार को ऋण उपलब्ध कराया जाए, ये भी सही है। आगामी वर्ष में इसमें 1500 करोड़ रुपये व्यय होंगे, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका सिर्फ ए और बी दोनों सही है। ए और बी सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें राष्ट्रीय वोटर दिवस को भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने राजस्थान के किस जिले को IT पैल इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए पुरस्कृत किया है? श्री गंगानगर जिले को IT पैल के इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए पुरस्कृत किया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश के पहले राज्य का नाम बताइए जो हाल ही में AI यातायात प्रबंधन लागू किया गया है। तो वो देश का पहला राज्य सिक्किम है, जहाँ हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यातायात प्रबंधन लागू किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान तथा श्री सत्य साईं हृदय अस्पताल गुजरात के मध्य हाल ही में हस्तांतरित MOU के अनुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस उम्र के हृदय रोग पीड़ित बच्चों को निःशुल्क हार्ट सर्जरी सुविधा मिलेगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क हार्ट सर्जरी मिलेगी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस चलचित्र का नाम बताइए जिसमें 96वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट पिक्चर पुरस्कार मिला है। ओपेनहाइमर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम के विषय में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो इसमें आपका जो दूसरा दे रखा ना, हुमायूं की पुत्री अकबर की बहन, ये गलत है। बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन, ये सही है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में हाल ही में किए गए वार्षिक वाटरफॉल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडावण पक्षी देखे गए? 64 गोडावण पक्षी देखे गए। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2024 के लिए भारतीयों के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किए? ICMR ने, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो पेटेंट है वो IIT पटना को प्रदान किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में क्रिस्टीना पिसजुगोवा ने विश्व सुंदरी 2024 का खिताब जीता, वो किस देश की हैं? तो वो आपके चेक गणराज्य देश की हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून अपनाया? यूरोपियन यूनियन ने, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था? रॉबर्ट्स ने। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। NGEL ने 10 मार्च 2024 को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना और ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव के विकास के लिए एक गैर बाह्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। NGEL निम्नलिखित में से किस एजेंसी या कॉरपोरेशन की नवीकरणीय ऊर्जा इकाई है? तो NTPC करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मई 2024 में राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु उपरांत किसे ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मोहम्मद मोखबर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 मई 2024 को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को सत्र 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति पुरस्कार दिया गया है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77वें कांस फिल्म महोत्सव में एनआईडी अहमदाबाद द्वारा डिजाइन भारत मंडपम को क्रिएट इन इंडिया इस वर्ष की थीम दर्शाने के लिए दिया गया नाम है? द सूत्रधार। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत आगामी 4 वर्षों में राजस्थान के गांवों में कितने वर्षों का जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा? 5 लाख। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तंभ फर्स्ट है और स्तंभ सेकंड दे रखे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष से आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि सबसे पहले दे रखा है प्रेम सिंह बाजोर। प्रेम सिंह बाजोर आपके सैनिक कल्याण सलाहकार समिति बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रहलाद टाँ की बात करें तो ये आपके यादें माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राम गोपाल सुथार की बात करें विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जसवंत विष्णु जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य कृति को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उसमें आपके रामचरितमानस, पंचतंत्र और हृदयालोक लोकन को शामिल किया गया, लेकिन जातक कथाओं को शामिल नहीं किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के विजेताओं के नाम की सूची दे रखी है और स्तंभ सेकंड में उनकी श्रेणियां दे रखी है, तो आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले नाम है अनुष्का पाठक। अनुष्का पाठक को कला और संस्कृति की श्रेणी के लिए दिया गया है। आदित्य विजय ब्राह्मणे की बात करें तो इसे वीरता की श्रेणी में दिया गया है। सुहानी चौहान को नवाचार में दिया गया। आर्यन सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया गया, यानी कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन थे आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जो शुरू होने जा रहे हैं ये आपके आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ये स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए क्लास देखने को मिलेगी। और इन सब की पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने से आपको करंट अफेयर की तो पीडीएफ मिलेगी आंसर के साथ। इसके अलावा राजस्थान के सब्जेक्ट वाइज टॉपिक की भी पीडीएफ आपको आंसर के साथ देखने को मिलेगी आरपीएससी द्वारा 2024 और 25 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों की। 26 दिसंबर 2024 को प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अब मेंबरशिप आपको कैसे ज्वाइन करनी है मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, आप वीडियो को स्टार्टिंग में जाके देख सकते हो। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है कि 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कि गलत है। 15 नहीं या 14 राज्य होता तो कथन सत्य होता, यानी कि कथन फर्स्ट तो गलत हो गया। फिर दे रखा, भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों में बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन सही है, पहला असत्य, दूसरा सत्य। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक रूप से बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? यूएस ने। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2024 में पूर्व विद्रोही जिन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ किया था, उसके समर्थन से किसने सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया है? मोहम्मद अल बशीर ने। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव की थीम क्या थी या आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका जो आदर्श वाक्य था, गांव बढ़े तो देश भी बढ़े। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा आपको ये कंटेंट कैसा लगा। राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 2025 को कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कितने युवाओं को? 11 युवाओं को, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया है। शुरुआती स्तर पर यह अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में आरंभ नहीं किया गया? तो शुरुआती स्तर में यह आपके पाली में था, सिरोही में था, जोधपुर में था, लेकिन जैसलमेर में नहीं था। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना था? 125 गीगावाट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबी समय अवधि में सकल मौसमी स्थिति की अवस्था क्या कहलाती है? जलवायु, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कार सारस्वत दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में आयोजित योनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बन गए। वो राजस्थान के कौन से जिले से हैं? जोधपुर जिले से, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की सुनीता धोबी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 79 kg, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में पुणे में आयोजित हुई ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? अनिल कुमार, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु राजस्थान बजट 2025-26 में कितनी राशि का कोष गठित किया गया है? 3500 करोड़ राशि का कोष गठित किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सत्येंद्र सिंह, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ पर राजस्थान का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? पाली जिले में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आईटीबी बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अवार्ड पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा दिया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में सिंगरेनी कोलरियाज कंपनी लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित हुए एमओयू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन तो दे रखा है कि एमओयू के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजना राजस्थान में स्थापित होगी, जिसमें 1000 मेगावाट तथा 600 मेगावाट बिजली तेलंगाना और राजस्थान राज्य को मिलेगी, जो कि गलत है। दूसरा है, इसके तहत राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा, जो कि सही है, यानी कि केवल कथन दूसरा सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में हुए 38 राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने निम्नलिखित में से किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने सबसे अधिक वुशु प्रतियोगिता में पदक जीते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसमें की जाएगी? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कोटा में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए निवेश समझौता की समीक्षा हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका जो कौन सा कथन सही है, पहला और तीसरा जो दे रखा है वो सही है, दूसरा है वो गलत है। यानी कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी, ये सही है, और 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाली एमओयू की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी, ये भी सही है। दूसरा तो गलत है, पहला तीसरा सही है, तो यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में 26 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2025 तक आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? 9, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन के तृतीय संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो पहला है कि राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, ये सही है। 1 से 9 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित किया गया, ये गलत है। ये एक वार्षिक अभ्यास जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात में बारी बारी से आयोजित किया गया, ये भी गलत है, यानी कि केवल फर्स्ट सत्य है, केवल फर्स्ट सत्य, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें
क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था वो था ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टूवर्ड्स अचीविंग SDGs एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? तो ये आपके उदयपुर में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को जीव जंतु कल्याण और सुरक्षा पुरस्कारों के तहत पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चैतन्य एम सक्सेना को जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में जयपुर में आयोजित 4T के सम्मेलन का विषय क्या था? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय निर्माण उद्यमों की भूमिका, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के किस स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? पालीघाट और सवाई माधोपुर पालीघाट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में चित्तौड़गढ़ सांसद श्री CP जोशी को लोकसभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति का सभापति नियुक्त किया गया है? याचिका समिति का सभापति नियुक्त किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है नव ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, ये सही है। 5,000 से ज़्यादा आबादी के 500 गाँव में अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे, ये गलत है। केवल कथन सही है फर्स्ट, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता विवाद में शामिल हैं? यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है? 2025 की थीम स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में सोर्सएक्स इंडिया 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? जयमाल्या बागची आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पुरुषों की रेगू टीम ने मार्च 2025 में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में अपना अब तक का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित देशों में से किसको फाइनल मैच में हराकर जीता है? जापान को हराकर जीता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान दिवस 2025 पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2025 में विकास और सुशासन उत्सव का आयोजन किया गया है? भीलवाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप राजस्थान में प्रारंभ किया गया है, इस ऐप का नाम क्या है? DG1 फॉरेस्ट स्टैक, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चिकित्सालय के विट्रियो रेटिना सर्जरी यूनिट का उन्नयन किया जाएगा? तो इसमें आपका PBM चिकित्सालय बीकानेर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका कौन सा सही नहीं है? जो सी दे रखा है, आगामी वर्ष निजी क्षेत्र के माध्यम से 50 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दे रखा है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के वर्गजनों हेतु जेरियाट्रिक केयर पैकेज प्रस्तावित किया गया, ये सही है। राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी प्रस्तावित है, ये भी सही है। जब दोनों सत्य हैं तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह ये क्लास देखने को मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पर। पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सलूम्बर और डूंगरपुर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थान साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया है?
चंद्र प्रकाश देवल को दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की एमएसएमई नीति 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो एमएसएमई नीति के बारे में जो पहला दे रखा है ना, क्वालिटी सर्टिफिकेशन आईपीआर पर 5 लाख तक का पुनर्भरण, ये गलत है क्योंकि यहाँ 3 लाख होता तो ये सही होता। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें गलत है। अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो अक्टूबर 2024 में कहाँ पर किया गया था? भीम राजसमंद में किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता है। वो स्पर्धा जिसमें उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है, तो उन्होंने महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? जोधपुर शहर में आयोजित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरा शूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा राजस्थान की मोना अग्रवाल, जिसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहला है कि 2024 पैरालंपिक में 50 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जो कि गलत है। 50 में इन्होंने नहीं जीता। कप्तान के रूप में 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया, ये सही है। उन्होंने अपने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता, पैरालंपिक कोटा हासिल किया, ये भी सही है। जब बी और सी सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की है। इस निर्माण के लिए निवेश राशि कितनी है? 4406 करोड़ रुपए निवेश राशि है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो UAE करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर के रीडर्स ट्रैवलर अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप का अवार्ड दिया गया है? उदयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम तथा भूटान के ठीक उत्तर में स्थित है? जेलेपला। 1-2 क्वेश्चन जीके के आ गए बीच में, जैसे कि यहाँ आया है, प्रचंड झंझा किन पवनों के साथ संबंधित हैं? पछुआ पवने। 25 मार्च 2024 के हुए वन अर्थ समिट की किस शहर ने मेजबानी की थी? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जनवरी 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है? तो चिंतन शिविर का आयोजन उदयपुर शहर में किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को घोषित किया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस समारोह 20 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया था। दूसरा, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो इसमें जो आपका पहला है ये आपका सही है, दूसरा गलत है क्योंकि राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि नहीं थे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर दिए में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। काम्या कार्तिकेयन सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला, ये सही है। खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, खेल श्रेणी में नहीं दिया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला कथन है वो आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह को मुख्य अतिथि थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुबियांटो, प्रबोवो सुबियांटो। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? हर्ष चौधरी ने जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, ये किससे संबंधित है? तो ये अभियान वर्षा जल संचयन से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है?
5000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने अभी तक अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त नहीं की है? तो अंतरिक्ष डॉकिंग में अमेरिका, रूस, चीन ने तो सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन जर्मनी ने अभी तक सफलता प्राप्त नहीं की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने एमसैंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की, ये प्रभावी रहेगी। तो ये एमसैंड नीति है, ये आपके 31 मार्च 2029 तक या फिर नई नीति की घोषणा होने तक ही प्रभावी रहेगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको आरपीएससी द्वारा 2024-25 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब 2023-24 में रिको द्वारा विकसित किए गए नए औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरे साइड उनके स्थान है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। नाडोल आपका हो जाएगा कहाँ पर? पाली में। धर्मपुरा हो जाएगा बाड़मेर में। उमरिया हो जाएगा झालावाड़ में। माल की तूस हो जाएगा उदयपुर में। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला करेक्ट आंसर यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका सिर्फ पहला और तीसरा कथन है, यही सही है कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ये सही है। और तीसरा दे रखा है कि योजना पंजीकरण, आवेदन, स्वीकृति, अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था। पहला तीसरा सही है यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका देखा जाए तो चौथा दे रखा ना, सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जारी हुए, ये सही नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो वीडियो हमारा 1 घंटे 16 मिनट तक पहुंच चुका है और ये क्लास इसी तरह कंटिन्यू रहेगी, इसलिए एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको 1.5 सालों में आरपीएससी ने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन को चयन करना है। तो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, ये आपका कथन सही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है? राइट आंसर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी? तो ये आपके 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। अभी क्वेश्चन आ चुका था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यामंडू ओरसी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो यामंडू ओरसी को उरुग्वे देश का राष्ट्रपति चुना गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नाइजीरिया में किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिन्हें 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो उनका नाम हांगकांग है, जिन्हें 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा अनन्या विजेश को संगीत के लिए दिया गया है। प्रतीक खंडेलवाल को सुगम्यता के लिए दिया गया है। प्रियंका दीपक को कला संस्कृति के लिए दिया गया है। दूसरा, तीसरा, पहला यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा? पहले 6, अब 5 और जुड़ गई है, 11 हो गई है टोटल। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच में संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास यानी कि सिनबैक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में आपका सिनबैक्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? तो वो संस्थान भारतीय चुनाव आयोग ही है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हानले लद्दाख में विघटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चरण वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो दूसरा दे रखा ना 5100 मीटर की ऊंचाई, ये गलत है। पहला सही है कि इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजित कुमार मोहंती द्वारा किया गया। तीसरा भी सही है कि इसका निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य उद्योग भागीदार के सहयोग से किया है। तो पहला और तीसरा जब सही है इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय ने श्री अतुशी मिसु मिमुरा के साथ
2024 सितंबर में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता करी है? अजय सेठ करेक्ट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दे रखा है कि इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा, सही है। नेशनल गेम में 28 खेल प्रतियोगिता, 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं सम्मिलित है, गलत है। केवल फर्स्ट सत्य है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं? 16 स्वर्ण पदक जीते हैं, 7 कांस्य पदक जीते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिवित रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके शतरंज खेल से संबंधित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBS विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो सही कथन कौन सा होगा? ए और सी सही है। बी जो पंकज आडवाणी के बारे में लिखा हुआ है, फाइनल में सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को हराया, ये गलत है। दोहा में आयोजित हुआ, सौरव कोठारी ने कांस्य पदक जीता, ये सही है। सॉरी, इस क्वेश्चन में आपका हाँ ए और सी सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर। कौन सा कथन सही है, यही तो पूछा गया था, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा है वो गलत है। बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ नवंबर 2024 में? ड्यूमा बोको, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है? एल्कस स्कॉट नहीं है सम्मिलित। टॉप 3 कौन है? एलॉर्ड ब्राउन और लिटलर, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पार्टनर देश नहीं था? तुर्किया नहीं था, कोस्टारिका, मोरक्को, जापान तो था। निम्न में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांव की संख्या न्यूनतम है? वो है 12 जिला, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2024 में C-DOT ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संस्थान को चुनिए। IIT रुड़की वो संस्थान है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? वीरेंद्र कुमार सैनी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार के कैबिनेट के निर्णय अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? 9, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य की अक्षय ऊर्जा क्षमता राज्य और गीगावाट में क्षमताएं आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो राजस्थान की हो जाएगी 29.98, तमिलनाडु की हो जाएगी 23.70, कर्नाटक की हो जाएगी 22.37, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 kg श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। तो इसमें आपके जो 2 कथन दे रखे ये दोनों कथन गलत हैं, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। तो इसमें पहला विकल्प गलत है, बी और डी है, यही सही है। कि टूर्नामेंट के फाइनल मैच में गोगांडी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, ये सही है। और सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया, ये सही है। बी और डी सही है, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायुसेना के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 और 7 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? महाराष्ट्र राज्य में किया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार ने किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? वस्त्र मंत्रालय द्वारा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई है? थाईलैंड में आयोजित की गई थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस फिल्म ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? टॉकिस, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक का नाम और दूसरे से लेखक लेखिका का नाम है युग में सही सुमिलित नहीं है? तो जो दूसरा दे रखा ना, सिटीजन, माई लाइफ आफ्टर द व्हाइट हाउस, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये गलत है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो पुस्तकें दे रखी है वो सभी लेखकों की सही हैं। एडल्फो उर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की। ये निम्नलिखित में से किस देश के वरिष्ठ मंत्री हैं? इटली देश के वरिष्ठ मंत्री है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मिता महिला लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प कौन सा है वो आपको चयन करना है। तो इसमें पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। 2024 में कुल 127 अस्मिता महिला लीग आयोजित की गई, ये गलत है। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको दिव्यांगजन को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में पुरस्कृत किया गया? जोमेटो, ओला, पेटीएम, जियो। तो जोमेटो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा जनवरी 2024 से लेकर मई 2025 तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के 275 प्लस प्रश्नों की चर्चा, इसकी पीडीएफ आंसर के साथ। और इसके अलावा 2024-25 में आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आंसर के साथ, जिसमें राजस्थान इतिहास, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान जियोग्राफी, ये सभी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे चैनल आइकन, चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन है, ज्वाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है, 29 रुपये का मात्र पेमेंट करना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है उनको पीडीएफ मिल चुकी है, जिन्हें पीडीएफ नहीं मिली है वो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सका उतना अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, क्योंकि आरपीएससी द्वारा 2024-25 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए थे उसमें पूछे गए जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो मैं आपके डिमांड पर आपके लिए लेके आया हूँ।